आज आपको ऐसी एक झकझोर कर देने वाली कहानी बताते हैं। वह कहानी हाल फिलहाल की है। एक लड़की जिसका नाम पायल होता है, वो मुर्दा बन कर के 4 लोगों का कत्ल करना चाहती थी, इसलिए अपने जैसे चेहरे वाली लड़की को ढूंढ कर उसका मर्डर करवा देती है। उसके बाद देखिए क्या होता है। एक लड़की मर चुकी थी लेकिन उसके जिंदा होने की उम्मीद थी, तो दूसरी लड़की मरकर भी जिंदा थी। देखिए ये स्टोरी किस प्रकार से घुमा फिरा के कैसे होती है। उस लड़की की जिस दिन लाश मिली, वो अपनी ही मौत के 7 दिन बाद मंदिर में शादी रचाने जा रही थी। वो अपने प्रेमी के साथ खुश थी, एक गहरी साजिश को अंजाम देने में जुटी थी। वहीं एक अनजान लड़की अचानक गायब हो जाती है। उसके माता पिता अपनी बेटी के गायब होने को लेकर परेशान थे। वो बार बार पुलिस थाने के चक्कर काट रहे थे। उधर जिस लड़की का मर्डर हुआ था, उसके माता पिता की तो करीब 6 महीने पहले ही मौत हो चुकी थी। सब कुछ बेहद अजीब चल रहा था। परिवार के लोग माता पिता की मौत और बेटी का मर्डर इनके चक्रों में उलझे थे, तो दूसरी तरफ एक लड़की खुद की मौत के बाद अपने फेसबुक प्रेमी के साथ शादी रचाकर अच्छा वक्त गुजार रही थी। लेकिन पुलिस के इस पूरे केस का खुलासा किया तब बेहद ही हैरान करने वाली बात सामने आई। ऐसी लड़की की मर्डर मिस्ट्री सामने आई। एक लड़की फेसबुक पर प्यार करती है, एक अनजान लड़की का कत्ल करवाती है। मौत का बदला लेने के लिए सोशल मीडिया का प्यार का जाल, एक अनजान लड़की का कत्ल, फिर उस लाश को एक नई पहचान देना, ये सब कुछ इस क्राइम की कहानी में और असली सस्पेंस थ्रिलर कहानी है। दिल्ली के सटे यूपी के ग्रेटर नोएडा की तारीख 12 नवंबर की देर रात ग्रेटर नोएडा के दादरी का बड़पुरा इलाका, यहाँ एक लड़की की लाश मिलती है। चेहरा पूरा जला हुआ है, गले पर चाकू से काटने के निशान हैं, सिर पर किसी भारी हथियार से मारने की निशानी है। लड़की की पहचान करना मुश्किल था, लेकिन उसने जो कपड़े पहने थे उसे उसकी पहचान हुई। शिनाख्त हुई पायल नाम की लड़की के तौर पर। उम्र करीब 26 साल। उसके परिवार के लोगों ने बताया कि 6 महीने पहले ही पायल के माता पिता की मौत हो गई थी। ये कहा गया था कि उन पर काफ़ी कर्जा हो गया था, जिसके चलते वो दूर रिश्तेदार काफ़ी परेशान करते थे, जिसकी वजह से दोनों ने आत्महत्या कर ली थी। इस तरह 6 महीने के भीतर एक परिवार के 3 लोगों की जान जाने के सभी लोग हैरान थे। माता पिता ने तो सुसाइड किया, लेकिन बेटी का मर्डर आखिर क्यों, किस वजह से, ये सब कुछ कई सवाल खड़े कर रहा था। गांव के लोग ये भी शक जता रहे थे कि वही कर्ज वाले मामले को लेकर ही पायल का कत्ल तो नहीं हुआ है। इन सभी बातों को लेकर चर्चाएं चल रही थी। उधर दादरी पुलिस भी मामले की जांच में जुटी हुई थी। लाश मिली तो 19 किलोमीटर दूर उसी दिन एक लड़की हुई गायब। उस ग्रेटर नोएडा का ही बिसर्ख थाना दादरी से करीब 19 किलोमीटर की दूरी पर बिसर्ख, यहाँ के बिसर्ख थाने में एक परिवार ने अपनी बेटी की लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। वो लड़की गौर सिटी मॉल के एक शोरूम में नौकरी करती थी। उस लड़की का नाम था हेमा चौधरी, उम्र वही 27 साल। 12 नवंबर को ही अचानक लापता हुई और 12 नवंबर को ही पायल नाम की लड़की की मृत्यु हुई। देखो इस केस की कैसी कड़ी जुड़ती है। परिवार के लोगों ने काफ़ी तलाशा, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। फिर 2 दिन बाद बिसर पुलिस ने शिकायत की। पुलिस में उस शोरूम में जाकर पूछताछ की। पता चला कि शाम को वो निकल गई थी। पुलिस ने फिर उसी मोबाइल फ़ोन के लोकेशन निकाला तो उसमें पता चला कि 12 नवंबर की रात आखिरी लोकेशन उसी दादरी के बड़पुरा इलाके की है। पुलिस उसी तलाश करते हुए करीब 1 हफ्ते बाद दादरी पहुंची। वहां की पुलिस से जानकारी जुटाई। पता चला कि 12 नवंबर की देर रात को एक लड़की की लाश मिली थी। ये सुनकर बिशर पुलिस हैरान हो गई। फिर पता चला कि उस लड़की की तो पहचान हो गई थी, उसका नाम पायल था। परिवार के लोगों ने तो उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। दादरी पुलिस ने उसकी फ़ोटो दिखाई। फ़ोटो से पता चला कि उसका चेहरा जला हुआ था। पहचान उसके चेहरे से नहीं बल्कि कपड़ों से हुई। अब पुलिस को ये गजब का इत्तेफाक लगा। गायब हुई हेमा चौधरी की आखिरी लोकेशन दादरी के बड़पुरा में मिली। उसके बाद उसका फ़ोन अचानक से बंद हो गया। उसी कदकाठी वाली एक लड़की की लाश मिली, लेकिन उसकी पहचान पायल के रूप में हुई। अब पुलिस मरने वाली पायल की भी पड़ताल करने लगती है और सोशल मीडिया अकाउंट से लेकर उसके फ़ोन की डिटेल जांचने लगती है। इसी जांच के बाद जो कुछ सामने आया वो जानकर पुलिस भी हैरान हो गई। खुद के मर्डर के 7 दिन बाद ही आर्य समाज में उस पायल ने की शादी। अब विसर्क पुलिस ने जब पायल की पड़ताल की तो पता चला कि वो फेसबुक के जरिए किसी लड़के के संपर्क में थी। वो लड़का बुलंदशहर के सिकंदराबाद का रहने वाला था। नाम है अजय ठाकुर। वैसे अजय शादीशुदा और 2 बच्चों का पिता था।
पुलिस की सर्विलांस जांच से पता चला कि पायल अभी जिंदा है और अपने फेसबुक फ्रेंड अजय से शादी कर चुकी है। जब पायल की हत्या की खबर सामने आई उसी दिन 7 दिन बाद ही 19 नवंबर को पायल ने अजय के साथ आर्य मंदिर में बाकायदा शादी कर ली। उसके बाद से दोनों एक साथ बुलंदशहर में ही कहीं रहने लगे थे। लेकिन ऐसा करने के पीछे क्या पायल का मकसद सिर्फ फेसबुक से मिले प्रेमी की शादी रचाने का था या फिर कुछ और टारगेट था? अब ये पता लगाने के लिए पुलिस ने पायल और उसके प्रेमी पति अजय की तलाश की। अब पुलिस को 30 नवंबर को जब दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तब बेहद ही चौंकाने वाली कहानी समझ में आई। 7 फेरों से पहले पायल ने मांगी थी अपनी हमशक्ल का खूनी अंत। पायल और अजय दोनों ही मुलाकात कई महीनों पहले ही फेसबुक पर हुई थी। सोशल मीडिया पर पायल से दोस्ती के बाद से ही अजय उनका दीवाना हो गया था। उसी से शादी के सपने देखने लग गया था। अब पायल उसे एक खास मकसद से शादी करना चाहती थी। जब उसके अजय सोशल मीडिया पर पायल को देखकर ऐसा दीवाना हुआ कि वो उससे नज़रअंदाज नहीं कर पाया। आखिर में पायल ने अजय के साथ रहने का प्लान कर लिया। आर्य समाज में शादी भी रचा ली, लेकिन शादी के साथ फेरों की कीमत थी कि एक लड़की का खून चाहिए। लड़की जो पायल जैसे हम शक्ल की हम कद हो, लड़की जो पायल की कदकाठी की हो, उसको मारकर उसका चेहरा बिगाड़ दिया जाए और शक ना हो कि मरने वाली लड़की पायल है या कोई और। पायल और अजय की परवान चढ़ रहे इस नए रिश्ते के एवज में अजय को वैसी ही लड़की का इंतजाम करना पड़ा। अजय ने वैसा ही किया और एक लड़की की तलाश शुरू कर दी और ये ख्वाहिश भी पूरी की। लड़की को कुछ पैसों की ज़रूरत थी। 5,000 रुपये देने का झांसा देकर हेमलता को अपने जाल में फंसाया और दादरी के बेड़पुरा इलाके में बुला लिया। हेमा चौधरी को देखते ही पायल ने पहले गले पर चाकू मारा और उसके बाद में 12 नवंबर उस दिन अजय किसी तरह झांसे में लेकर हेमलता को पास लेकर आता है और अपहरण कर ले आता है और पायल ने सामने पहुंचते ही पायल ने उसे देखते तुरंत पहले तैयार चाकू से हमला कर देती है। उसके गले पर चाकू मारती है। उसके बाद किसी भारी हथियार से हेमलता के सिर पे मारती है। कुछ देर बाद तड़प तड़प कर हेमलता की मौत हो जाती है। खोलते हुए सरसों के तेल से हेमा का चेहरा जला दिया जाता है। अब उसके चेहरे को छुपाना था, इसलिए पायल सरसों के तेल को कढ़ाई में पूरी तरह से गर्म करती है, उसके चेहरे पर डाल देती है। उसका चेहरा पूरी तरह से झुलस जाता है हेमलता का और पहचान नहीं हो पाती है। और पायल अपने कपड़े उसको पहना देती है और उसके कपड़े खोल देती है। उसके बाद में ताकि किसी को मिले तो पायल की ही लाश लगे। फिर उसी रात पायल अपने प्रेमी अजय के साथ वहां से भागकर बुलंदशहर पहुंच जाती है। खुद को मुर्दा बता रही 4 मर्डर करने की थी साजिश। हेमा चौधरी की हत्या से लेकर उसके चेहरे को जलाने का मकसद तो पुलिस को समझ में आ ही गया, लेकिन खुद का मर्डर करा देने से आखिर पायल को फायदा क्या था? परिवार के मर्डर को लेकर किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं कराई थी। ऐसे में आखिर पायल की साजिश क्या थी? इसके बारे में जब पूछताछ की तो बेहद सातिर चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। असल में पायल ने बताया कि उसके माता पिता दोनों की मौत के पीछे लाखों रुपए का कर्ज था। उस कर्ज को दूसरे रिश्तेदारों ने लिया था। 4 लोग थे जो मेरे माता पिता का काफ़ी प्रेशर बना रहे थे, जिसकी वजह से उनको जान खोनी पड़ी। इसलिए उनकी साजिश थी कि खुद को मरा हुआ घोषित कर देना। जब कुछ समय बीत जाएगा तो मामला शांत हो जाएगा, तब वो चारों की गोली मारकर हत्या कर देगी। इसके लिए पायल ने पिस्टल भी खरीद ली थी। उसकी साजिश थी कि वो मर्डर कर देगी। वैसे कैसे साबित होगा कि एक मरा हुआ इंसान किसी का कत्ल कैसे कर सकता है? इस प्रकार से इसने इतनी बड़ी साजिश रच करके 4 लोगों का कत्ल करना चाहती थी, लेकिन पुलिस इन सातिक दिमाग को समझ करके उनको पहले ही गिरफ्तार कर लेती है और उन 4 लोगों की जानें बच जाती हैं। ये है पुलिस ने इसको पूछा कि आपके पास ये आइडिया कहाँ से आया, तो इसने बताया कि कबूल नाम से कोई पाकिस्तानी सीरियल है, उससे मुझे आइडिया आया कि खुद को मुर्दा घोषित होने के बाद में जो भी मेरे माँ बाप के मर मारने के लिए या मरने को मजबूर करने के लिए जो 4 लोग थे उनका मर्डर करूंगी और उनके लिए इसने बाकायदा पिस्टल खरीद लिया था। इस प्रकार से पुलिस ने सारी स्थिति समझने के बाद बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे को सामने कर दिया और आज दोनों पुलिस के कस्टडी में गिरफ्तार हैं।